मजा नहीं आ रहा। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी। बात तो सही है। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? आपको मालूम होगा क्या? कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। अच्छा, मगर क्यों? और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसको हटा रहे हैं? पता नहीं। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। एक ही काम, झूठ बोलो। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसे कृपया करके दिल पे ना ले। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। संविधान सबसे जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसकी रक्षा हमने की है। अच्छा, आपने देखा होगा, क्या? पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे। बात तो सही है। छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। गजब बेइज्जती है। और 4000 किलोमीटर हम चले। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए। कब हो गया ये? आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक रेस का होता है, अच्छा, ठीक है। और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। तो आप ही ने मुझे ये बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती, ये गड़बड़ है बाबा। और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं। तुमसे ना हो पाएगा कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है, और ये लंगड़ा घोड़ा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। रुको जरा, वीडियो को पूरा देख के जाना। कि जब आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। खंबे पर चढ़ गए थे। कब हो गया ये? याद है आपको? नहीं। मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? अल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी? वैगनार में आए थे। बात तो सही है। आए थे ना, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। गजब बेइज्जती है। करोड़ों रुपए का घर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है। ये पूरा देश जानता है। बात तो सही है। मेरे दिल में देशभक्ति थी। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं। झूठ बोल रहा है। देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? पता नहीं। जैसे किसी ने यहां कहा, क्या?
राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। क्या बोला तूने? मजे की बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी, थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। 1 लाख बैंक अकाउंट में डालने से गरीब को सहारा मिलता है और इस सहारे से गरीब गरीबी से निकल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय, टाटा। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुला सकता हूं। अच्छा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। गुड बाय हो गई, गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्या बोला तूने? देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? मेरी स्पीचेस में जो भी मैं कहता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। अगर जो मेरे मुंह से निकलता है वो सच्चाई होती है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं वो करके दिखाता हूँ, रुकता नहीं। अच्छा, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। हमको सिखा रिया है। कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले हरियाणा में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। अच्छा, ठीक है। चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा क्या? कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है, क्या? पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। क्या बात कर रहे हैं? 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो। अच्छा। और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आप जंगल में रहो। क्या बात कर रहे हैं? आपको ना हम जंगल का हक देंगे, गजब टू विवाद आदमी। ना जल देंगे, अच्छा, ना जमीन देंगे। और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं दिखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे क्या? भैया आप वनवासी हो, मगर वन तो है ही नहीं, खत्म हो गया। चीटिंग करता है तू। तो जाओ मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखे मरो। बड़ा हरामी हो बेटा। सच्चाई ये है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं। अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 24 घंटे क्या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी? 8 करोड़ 10 करोड़ की घड़ी पहने अंबानी वाली शादी दिखेगी, उधर नाच गाना होगा,
सारे बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, क्रिकेट स्टार्स दिखेंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, लाखों रुपए का भोजन होगा, करोड़ों रुपए जाए होंगे, एक गरीब व्यक्ति आपको उसमें नहीं दिखेगा। नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास था, तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, जब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।